हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। का ऑर्गेनाइजेशन दो चीज़ों से मिलकर होता है। इट मीन्स कि ओवरऑल जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके दो पहलू हैं। एक उसका भौतिक पहलू है, फिजिकल एस्पेक्ट जिसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, जिसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि कंपोनेंट्स आते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के दूसरे एस्पेक्ट यानी दूसरे पहलू के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वर्चुअल एस्पेक्ट है, आभासी पहलू, जिसमें कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस, डेटा फाइल्स आदि को रखा जाता है। इट मीन्स कि कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं या जितनी भी फाइल्स हैं, डेटा फाइल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में करंट की तरह होते हैं, जो वायर्स में, तारों में बहते रहते हैं या फिर मेमोरी में स्टोर करके रखे जाते हैं। अब ऐसे समझो जैसे कि कंप्यूटर में हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, अपने बहुत सारे काम करते हैं, वीडियोस चलाते हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, फाइल्स बनाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम करते हैं, टैली पे अकाउंट मेंटेन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जैसे कि विंडोज़ या लाइनक्स, यूनिक्स। तो ये सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि फिजिकल कंपोनेंट्स यानी हार्डवेयर पे चलते हैं और इन पे हम लोग अपने काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक बड़ा टर्म है, बड़े स्कोप, बड़े स्केल का वर्ड है। अगर हम इसके स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ चलें तो सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट, किसी एक प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई एक सिंगल लाइन जो कंप्यूटर को कुछ ना कुछ करने के लिए कहती है। हर एक लाइन का, हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना कोई ना कोई मीनिंग होता है और एक एक इंस्ट्रक्शन करके कंप्यूटर किसी काम को करता है। यानी कि ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तब जाके कमांड होती है और उस कमांड से कंप्यूटर किसी एक टास्क को कंप्लीट करता है। पर एक कंप्यूटर किसी एक टास्क के लिए नहीं बनाया जाता, उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी कमांड्स बनानी पड़ती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कमांड्स मिलकर एक प्रोग्राम बनता है और वो प्रोग्राम किसी एक पहलू को, किसी एक पार्ट को कंप्लीट करता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो किसी एक फील्ड के लिए, किसी एक बड़े टास्क के लिए बनाया जाता है, किसी एक बड़े काम को पूरा करता है। जैसे कि अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है तो उसके लिए हमें मिस वर्ड को यूज करना होता है, या कोई वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बना है। इट मीन्स कि आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, सेट ऑफ कमांड को भी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम को भी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, या फिर इंस्ट्रक्शंस को भी आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में जो डेटा या फाइल्स पड़ी हैं उनको भी आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। यानी ओवरऑल कंप्यूटर का जो वर्चुअल पार्ट है, जहाँ पे हम लोग अपने वर्क करते हैं, अपना डेटा स्टोर करते हैं, तो ओवरऑल इन टोटल अगर हम बात करें एक लाइन में, तो कंप्यूटर में यूज होने वाले सारे प्रोग्राम्स, डेटा फाइल्स, इन्हीं को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स की तरफ। अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के यूजेस के बेस पे देखा जाए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में वो स्पेशल सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं या वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करते हैं, उनको रन कराने के लिए, या फिर अदर जो सॉफ्टवेयर हैं उनको रन कराने के लिए यूज होते हैं। कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है। कंप्यूटर में जितना भी हार्डवेयर का मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, एनालिसिस है, उनका कंट्रोल्स है, रिसोर्सेस का मैनेजमेंट है, उनका एलोकेशन है और उनका यूज है, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यूजर्स और अदर सॉफ्टवेयर्स के बीच में प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का काम करते हैं, फैसिलिटीज और फीचर्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ताकि सिस्टम इजीली वर्क कर सके, सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स अपनी परफॉर्मेंस दे सकें, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करके रखना और सभी टास्क को प्रॉपर वे में कंप्लीट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास होती है। इन टोटल हम कहेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली बेसिस पे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए काम करता है, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इनडायरेक्टली बेसिस पे तो वो हमारे लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि हम ही प्लेटफॉर्म क्रिएट करवाना चाहते हैं। कंप्यूटर से हम जो काम करवाना चाहते हैं उसके लिए हम अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पर कंप्यूटर हमारा काम करे इसके लिए हमें कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं ताकि सिस्टम हमारा काम कर सके। तो जब तक सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, सिस्टम हमारा कोई काम नहीं कर सकता है। हम जब भी सिस्टम को कोई कमांड देते हैं या उसे कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो उसके पास उसके खुद के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, खुद के प्रोग्राम्स होते हैं, जिनकी मदद से वो हमारा काम करता है। आप इसको सिस्टम का खुद का इंटेलिजेंस कह सकते हैं।
एग्जैक्टली इंटेलिजेंस नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम फॉलो करते हैं और अपने काम को करते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर को सबसे पहले कुछ सॉफ्टवेयर्स दिए जाते हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स की मदद से वो आगे के सारे काम करता है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है और उसके बाद हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के बाद ही कंप्यूटर इस लायक होता है कि हम उस पर कुछ और काम कर सकें। अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो सिस्टम नहीं चलेगा। जैसा नाम वैसा काम। इसका मीनिंग इसके नाम से निकल कर आ रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम के लिए काम कर रहा है, सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, सिस्टम के लिए वर्क कर रहा है ताकि सिस्टम हमारे काम कर सके। अगर सिस्टम के पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो वो हमारी कमांड्स को नहीं समझ सकता है, या समझ भी लेगा, बेसिकली समझ ही नहीं सकता है, लेकिन अगर समझ भी लेता है तो आगे टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है किस काम को कैसे करना है, किस काम को कैसे करना है और किस चीज को कैसे मैनेज करना है। ये हम सॉफ्टवेयर के थ्रू बताते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये काम करना है और ऐसे ऐसे करना है। तो वही जो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है जो हार्डवेयर कंपोनेंट को दिए जाते हैं मैनेज करने के लिए या फिर रन करने के लिए, वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आइए चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स की तरफ। सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स में आता है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, ट्रांसलेटर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, और ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। हम लोग इन सब चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का मास्टर सॉफ्टवेयर कहलाता है। आई रिपीट, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का मास्टर सॉफ्टवेयर कहलाता है, क्योंकि कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ओवरऑल ऑपरेशंस, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ये यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इन द सेंस वो सॉफ्टवेयर जिनको यूजर अपने काम के लिए इंस्टॉल करता है। तो यूजर, हार्डवेयर और अदर सॉफ्टवेयर के बीच में प्लेटफॉर्म क्रिएट करना ताकि हम अपना काम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे कर सकें, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। अगर कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए तो कंप्यूटर में कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। इसीलिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। अपने नाम से आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मींस ऑपरेट करता है, चलाता है सब कुछ। इसके पास ऑलमोस्ट जितने भी कॉमन हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, छोटे या बड़े, उनके ड्राइवर्स होते हैं, उनको चलाने का प्रोग्राम होता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म क्रिएशन का। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे बड़ा रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसीलिए इसको सोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर की आत्मा है ये, और बिना आत्मा के कोई भी चीज नहीं चल सकती। आप ऐसे समझो कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो या आप फिजिकली कितने भी स्ट्रांग हो, अगर आपकी सोल नहीं है आपके अंदर, या आपकी सोल आपके अंदर से निकाल दी जाए, तो सारी जो आपकी पावर है, ताकत है, फिजिकली जो स्ट्रेंथ है या मेंटल जो स्ट्रेंथ है, वो सब बेकार है। सेम थिंग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में कितने भी सॉफ्टवेयर पड़े हो, हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है तो फिर कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं हो सकता। तो कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मास्टर सॉफ्टवेयर इसीलिए कहलाता है क्योंकि सारा मास्टर कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम का इसी के पास होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है। इस पे मैंने दिखाया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से यूजर को, हार्डवेयर को और अदर सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट कराता है। मीडिएटर है, कंट्रोलर है, मैनेजर है ये कंप्यूटर सिस्टम का। आपकी एक सिंगल कमांड से लेकर के प्रिंटिंग, स्कैनिंग, सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आपकी एक एक कमांड्स को, इवन आप माउस मूव करते हैं तो उस मूवमेंट को भी सेंस करके उसको रिस्पॉन्स करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर सिस्टम का। फर्स्ट सॉफ्टवेयर आप सबसे पहले इसी को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आप आगे काम करना शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल में हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डॉस के बारे में। ये काफी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1981 में डेवलप किया गया था माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए। हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं इनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम, मिनी, रोबोट कंप्यूटर्स, इसके अलावा सुपर कंप्यूटर्स, जिनको आने वाली आगे की स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए बना हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। ये बहुत पहले यूज होता था कंप्यूटर्स में। एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इस पे माउस का यूज नहीं होता था,
सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू, कैरेक्टर्स के थ्रू, टाइपिंग करके, कमांड्स दे करके हम इस पे काम करते थे। मीन्स कि अगर हमें कोई फाइल बनानी है तो हमें कंप्यूटर को टाइप करके बताना होता था कि हम एक फाइल बनाना चाहते हैं। तो अब पूरी लाइन तो नहीं उस पर लिखनी होती थी, आई वॉन्ट टू मेक अ फाइल, आई वॉन्ट टू डिलीट अ फाइल। उसके लिए एक वर्ड बना दिया जाता था कि आप ये वर्ड टाइप करेंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि आप ये काम करना चाहते हैं, और उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपसे लेगा और आपका काम कर देगा। तो वो जो वर्ड बनाया जाता है पार्टिकुलर टास्क को, पार्टिकुलर काम को करने के लिए, उस वर्ड को कमांड कहा जाता है। उस कमांड को हम टाइप करते हैं और कंप्यूटर समझता है कि हम ये करना चाहते हैं और वो हमारे अकॉर्डिंग परफॉर्म करने लग जाता है। तो सबसे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। आजकल तो हम लोग विंडोज यूज कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में। जो डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैरेक्टर यूजर होने की वजह से इसमें कमांड्स को याद रखना पड़ता था बहुत ज्यादा। अगर कोई कमांड याद नहीं रख सकता है तो फिर वो इस पे काम नहीं कर सकता है। आपको एक सिंगल फाइल ओपन भी करनी है, देखनी भी है, तो उसके लिए कमांड चाहिए होगी। तो जिसको जितनी ज्यादा कमांड्स आती थी वो उतना ज्यादा परफेक्ट माना जाता था कंप्यूटर की वर्किंग में। ये बहुत पहले की बात है। आजकल तो ये यूज नहीं होता है नॉर्मल यूज में, क्योंकि कैरेक्टर यूजर पे काम करना बहुत टफ होता है। हालांकि ये बहुत सिक्योर होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो होता है सिक्योरिटी पर्पज से बेस्ट है, पर यूजुअली सब लोग यूज नहीं करते हैं इसको, क्योंकि इस पे काम करना बहुत टफ होता है और थोड़ा बोरिंग भी होता है। प्रेजेंट की हम बात करें तो हम लोग अपने माइक्रो कंप्यूटर्स यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर की, सबसे पहले उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। डॉस चाहिए, डॉस नहीं तो विंडो चाहिए। अब डॉस यूज करें या विंडो, तो डॉस तो पहले यूज होता था, अब यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि अब हमारे पास विंडो है, बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ग्राफिकल मीन्स ग्राफिक्स, इमेजेस। तो इन ग्राफिक्स और इमेजेस की वजह से कंप्यूटर पे काम करना आसान है। यहाँ पे हर एक चीज का कोई ना कोई छोटा सा ग्राफिक है जिसपे हम क्लिक करते हैं। मीन्स यहाँ पे माउस यूज होता है, तो क्लिक करते हैं और हमारा काम हो जाता है। फाइल खुल जाती है, बंद हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो हर एक फाइल के लिए एक छोटा सा सिंबल है, एक छोटा सा चित्र है, जिसे हम लोग आइकन कहते हैं, ग्राफिक कहते हैं, और उस पर हम क्लिक करते हैं अपने किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए। तो हर एक टास्क ग्राफिकल है, ग्राफिक बेस्ड है। तो यहाँ पे काम करना बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें किसी भी काम को करने के लिए कोई कमांड याद नहीं रखनी है और कोई कमांड वहां पे टाइप भी नहीं करनी है। हमारे सामने सब कुछ है, बस उस पर क्लिक करना है, देख करके, पढ़ करके, और फाइल खुल जाएगी। क्रॉस का साइन बना हुआ है, हमें वहां पे क्लिक करना है और फाइल बंद हो जाएगी। जबकि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जो कैरेक्टर यूजर थे वो साइज में बहुत छोटा होता है, तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर को ग्राफिकल बनाने के लिए और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स ऐड कर दिए जाते हैं उसके साथ, जिसकी वजह से उसका साइज बहुत हैवी हो जाता है। और हैवी साइज होने की वजह से वो टाइम कंज्यूम करते हैं एट द टाइम ऑफ द रनिंग, जब हम उन्हें रन करा। तो अगर किसी कंपनी में बड़े स्कोप में, बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो वहां पे ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट से बचा जाता है ताकि काम फास्ट हो सके। अगर हम ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट यूज करने लग जाएं वहां पे, तो इतने बड़े लेवल पे काम होता है कि काम हो ही नहीं पाएगा और हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तो वहां पे कैरेक्टर यूजर बेस्ट होता है। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए और नॉर्मल कॉमर्शियल या पर्सनल यूज के लिए ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट बेस्ट है, क्योंकि हमें उस लेवल की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है और हमें एक इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट चाहिए, प्लस हमें एक इजी वे चाहिए कंप्यूटर को यूज करने के लिए और अपना काम करने के लिए। तो ये सारे फीचर्स हमें कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इस वजह से हम अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में, अपने सभी पर्सनल कंप्यूटर्स में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। विंडोज बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। हिस्ट्री तो इसकी बहुत पुरानी है और बहुत बड़ी है, लेकिन इतना जानना हमारे लिए काफी है। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस समय लेटेस्ट में 7, 8, 8.1 और 10 चल रहा है। इसके अलावा एक्सपी और 2000 और विस्टा, ये भी बहुत पॉपुलर वर्जन रहे हैं अपने टाइम के। विंडोज के कई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं विंडोज सर्वर के नाम से। इसके आगे चलते हैं तो दूसरे नंबर पे हमें मिलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डिवाइस ड्राइवर या सिंपली ड्राइवर, ड्राइवर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी एक हार्डवेयर कंपोनेंट को ड्राइव करता है, चलाता है। कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट लगे हैं, हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट को चलाने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम चाहिए होता है। वो प्रोग्राम उस हार्डवेयर का ड्राइवर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, माउस का ड्राइवर, कीबोर्ड का ड्राइवर, साउंड ड्राइवर। साउंड ड्राइवर मीन्स स्पीकर्स को चलाने के लिए। तो कंप्यूटर में अगर आपके सामने इमेज आ रही है, ग्राफिक्स आ रहा है,
स्क्रीन पे, तो उसके लिए भी ड्राइवर है, उसके लिए भी प्रोग्राम है, उसे ग्राफिक ड्राइवर कहते हैं। ग्राफिक्स ड्राइवर जैसे कि मोनोक्रोम पहले चलता था, फिर सीजी आया, वीजीए आया, और एसवीजीए करके बहुत सारे एडवांस ग्राफिक्स आते हैं, ग्राफिक ड्राइवर आते हैं। हमने भी पढ़ा कि कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारी चीजों के ड्राइवर होते हैं जो कॉमन है, पर जिन चीजों के ड्राइवर नहीं होते हैं उनको हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि आप अपने लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं और उसमें अगर नया विंडोज इंस्टॉल कराते हैं, फॉर्मेट करने का मतलब समझते हैं कि आपका जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो पुरानी विंडोज में पड़ी हुई थी, वो करप्ट हो गई है। क्यों करप्ट होती है इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसके रीजंस क्या हैं। तो अगर वो करप्ट हो गई है तो फिर आपके सिस्टम पे काम नहीं हो पाएगा, बाकी के सॉफ्टवेयर भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कोई भी ऑपरेशन या कोई भी टास्क नहीं हो पाएगा। तो हमें चाहिए होता है कि हम इसको हटाएं और इसमें एक नई विंडो इंस्टॉल करें। जब हम सिस्टम से पुरानी विंडो को हटाते हैं और नई इंस्टॉल करते हैं तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है फॉर्मेटिंग। तो जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी डिलीट होता है, उसके साथ साथ जितने भी सॉफ्टवेयर पड़े हैं वो सब डिलीट हो जाते हैं। तो हमें सारे सॉफ्टवेयर नए चाहिए होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम इंस्टॉल कर देते हैं, मीन्स की विंडोज तो हमने इंस्टॉल कर दी, पर कंप्यूटर में और भी बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट लगे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सभी हार्डवेयर कंपोनेंट के ड्राइवर नहीं होते हैं, कुछ के होते हैं। तो जिनके नहीं है उनके हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे प्रिंटर का, या फिर आपके लैपटॉप में जो कैमरा लगा होता है, वेब कैम, उसकी ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। वो भी तो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, तो उसको भी ड्राइवर चाहिए, उसको भी प्रोग्राम चाहिए, तो वो हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस तरह से जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं जो हमें विंडोज में या ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होते हैं, तो फिर उन्हें हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि बिना ड्राइवर के कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं चल सकता। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं ट्रांसलेटर्स। ये भी कंप्यूटर सिस्टम के सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो एक लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। जैसे कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर यूज करते हैं। ऐसा ही एक ट्रांसलेटर है कंपाइलर, जो सी या सी प्लस प्लस या कुछ अदर लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हमारे पास एक ट्रांसलेटर है जिसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है जिसे 0-1 की लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स या डेटा को नहीं समझता है, लेकिन कंप्यूटर में हम जब कोई डेटा इनपुट करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर रन कराते हैं या कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हम अपनी भाषा में इनपुट करते हैं। पर कंप्यूटर को कैसे समझ में आए, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो हमारी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है। इन्हीं प्रोग्राम्स को ट्रांसलेटर कहते हैं। इसके बाद आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये भी बहुत ही स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो एडिशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और कंप्यूटर को मैनेज और मेंटेन करने में, एनालिसिस करने में, ऑप्टिमाइज करने में, उसे सिक्योर रखने में मदद करते हैं। जैसे डिस्क क्लीनअप है, सिस्टम में अननेसेसरी फाइल्स, फोल्डर्स, नो लॉन्गर यूज्ड एप्लीकेशंस जो होते हैं, हिस्ट्री फाइल्स होती हैं, कुकीज फाइल्स होती हैं, टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो यूजर के यूज की नहीं होती हैं, उनको डिस्क क्लीनअप नाम का प्रोग्राम सिस्टम से क्लीन करता है। अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराएं तो ये कंप्यूटर में पड़ी हुई अननेसेसरी फाइल्स को उठाकर डिलीट करता है, जिससे आपका सिस्टम इंप्रूव होता है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, मेमोरी फ्री होता है, स्पेस मिल जाता है अदर सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए। क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्रिप्टोग्राफी करते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि किसी एक्चुअल फाइल या डेटा को किसी ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देना जिसे कोई दूसरा ना पढ़ सके, फिर हम उसे ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसमिशन करने के बाद वहां पे फिर वापस से उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है एक्चुअल फॉर्म में। तो सिक्योरिटी पर्पज से हम डेटा को स्पेशल कोड में बदल देते हैं जिसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उन्हें क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में स्कैटर्ड मैनर में आई हुई फाइल्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में लगाता है। हम सिस्टम में फाइल्स बनाते हैं, फिर उन्हें डिलीट करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर डिलीट करते हैं। ऐसा करते करते कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है उसमें ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं। तो जो फाइल्स बन रही हैं वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती हैं और उन्हें आपस में लिंक करके रखा जाता है। तो ऐसा करते करते फाइल्स पूरी मेमोरी में बिखर जाती हैं। बिखरी हुई फाइल्स को कलेक्ट करके ओपन करना और क्लोज करना ये काफी
टाइम टेकिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम रन कराने से ये एक फाइल से रिलेटेड सभी पार्ट्स को एक साथ कलेक्ट करके रखता है और पूरी मेमोरी में जो फाइल्स बिखरी हुई हैं उनको सिस्टमेटिक मैनर में लगा के अरेंज कर देता है, जिससे कि आपकी फाइल्स जल्दी ओपन होती हैं और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा डेटा कंप्रेशर है, जो डेटा को कंप्रेस करते हैं। आपके सिस्टम में अगर स्पेस कम है या कम स्पेस में आप ज्यादा डेटा स्टोर करके रखना चाहते हैं तो डेटा कंप्रेशर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, जो एक्चुअल फाइल के साइज को कम कर देते हैं, उसे कॉम्प्रेस कर देते हैं। और जब हमें एक्चुअल फाइल चाहिए होती है तो उसे डीकॉम्प्रेस करते हैं उन्हीं सॉफ्टवेयर से, तो हमें एक्चुअल फाइल मिल जाती है। बैकअप सॉफ्टवेयर, क्या हो कि अगर आपका सिस्टम टूट जाए, जल जाए, तो आपको आपका डेटा जो आपने कंप्यूटर में रखा था वो कहाँ से मिलेगा? बैकअप फाइल से। हम अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिन्हें हम बैकअप सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में बनने वाली फाइल्स और डेटा की कॉपी बना करके किसी दूसरी लोकेशन में या दूसरे स्टोरेज में भेजते रहते हैं, जिससे कि अगर आपका ये सिस्टम खराब हो जाता है, जल जाता है या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, डैमेज हो जाता है, तो आप अपने डेटा की जो कॉपी है वहां से आप अपने डेटा को वापस से एक्सेस कर सकते हैं, वापस से पा सकते हैं। एंटीवायरस, आपने नाम तो बहुत सुना होगा इसका। एंटीवायरस एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को वायरस से बचाता है, वायरस से प्रिवेंट करता है। बहुत तरह के एंटीवायरस मार्केट में आते हैं, आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे कुछ लिस्ट मैंने दी हुई है एंटीवायरसेस की। बिट डिफेंडर, क्विक हील, नॉर्टन, अवास्ट, K7 टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं एंटीवायरस जो मार्केट में यूज होते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।